हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेशन 4 ऑफ आवर चैप्टर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 6 फर्स्ट पैराग्राफ से। तो हम लोग लास्ट देखे थे किस तरह से कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया है प्ले में। एड्रियाना को पता चला कि उसके हस्बैंड ने उसे वाइफ मानने से मना कर दिया, तो वो बहुत गुस्सा हो गई और उसकी बहन लूसियाना ने उसे पैसिफाई करने की कोशिश की। आगे, एंटीफिलस ऑफ साइरेकस रिटर्न टू द इन। अब एंटीफिलस ऑफ साइरेकस दौड़े दौड़े उस इन पे गया जहां खाना खाने का उन्होंने सोचा था। एंड फाउंड हिज ड्रोमियो, यानी छोटा ड्रोमियो को मिला, विथ मनी इन सेफ्टी एंड वॉज अबाउट टू चाइड हिम फॉर हिज जेस्ट व्हेन एड्रियाना केम। अब वो जाके इन पे मिला और ड्रोमियो को देखा, वो तो आराम से इन में बैठा है और पैसा भी उसके पास है, तो उसका दिमाग गर्म हो गया कि मेरे से मजाक क्यों कर रहा था इतना देर। तो वो जाके ड्रोमियो को उल्टा फुल्टा बोलने ही जा रहा था कि उतना में वहां एड्रियाना आ गई उसी इन में। शी अड्रेस्ड एंटीफुलस यंगर एज हर हस्बैंड, और उसने एंटीफुलस यंगर को अपना हस्बैंड कहा। नॉट डाउटिंग हिम एंड चाइडेड हिम फॉर लुकिंग एट हर स्ट्रेंजली, और उसको एकदम डाउट नहीं था, उसको लगा कि यही मेरा हस्बैंड है एंड शी वॉज एब्सोल्युटली श्योर। और उसे उल्टा फुल्टा कहा, उसे चाइड किया, मतलब गुस्सा में बोला कि तुम मुझे इतना स्ट्रेंजली क्यों देख रहे हो, कोई अपनी वाइफ को इतना स्ट्रेंजली देखता है क्या। शी देन टोल्ड हिम हाउ वेल ही हैड लव्ड हर बिफोर दे वेर मैरिड एंड सेड दैट नाउ ही लव्ड समवन एल्स एंड नॉट हर, और कहा कि तुम मुझसे शादी के पहले कितना प्यार किया करते थे और आज देखो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर हूं। क्या तुम किसी और औरत से प्यार करते हो? मुझे तो यही लगता है कि तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो ये सब डायलॉग बाजी वो करने लगी वहां पर। शी आस्क्ड हिम व्हाई शी हैड लॉस्ट हिज लव, और वो पूछी क्या बात है, मेरे से क्या गलती हो गई कि तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दिए, तुम किसी और लेडी से प्यार करने लगे। एंटीफिलस वाज एस्टोनिश्ड, और ये तो शॉक्ड कि मैं तो पहली बार इस शहर में कदम रखा हूं और यहाँ वाइफ भी है मेरी, ये क्या बात हुई। एंटीफिलस वाज एस्टोनिश्ड एंड आस्क्ड वेदर इट वाज हिम दैट द वुमन वाज टॉकिंग टू। बोला क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? आर यू श्योर यू आर टॉकिंग टू मी? In vain he tried to convince the woman that he was not her husband and that he had been in Ephesus only 2 hours before. वो इतना कोशिश किया एड्रियाना को समझाने का कि देखिए मैडम, मैं आपका कोई हस्बैंड नहीं हूँ, मैं बस 2 घंटा पहले ही एफेसस इस शहर में आया हूँ, मैं आज से पहले इस शहर में कभी था ही नहीं और मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। पर ये सारा समझाना बेकार। But she insisted on his going her home and seeing no other way he followed her to the house. और वो एकदम जिद पड़ गई कि तुमको तो मेरे साथ घर चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। और जब कोई रास्ता नहीं मिला तो मजबूरी में एंटीफिलस को उसके घर जाना पड़ा। He then had dinner with Adriana and her sister, where Adriana called him her husband एंड द अदर हर ब्रदर। और वहाँ पर वो एड्रियाना और लूसियाना के साथ वहाँ पर बैठ के डिनर किया। एड्रियाना उसे अपना हस्बैंड बोल रही थी और लूसियाना उसे अपना ब्रदर इन लॉ यानी जीजा मान रही थी। एंटीफिलस थॉट ही मस्ट हैव बीन मैरिड टू हर इन हिज स्लीप और ही वाज स्लीपिंग नाउ, और इसको लगा शायद मैं सपना में हूँ और ये सब एक सपना है, या तो मैं सपना में इससे शादी कर लिया हूँगा, मुझे पता भी नहीं चला। And Dromio younger too was surprised to find a cook maid who was his brother's wife claimed him to be her husband. और सेम चीज ड्रोमियो यंगर के साथ हुआ, क्योंकि ड्रोमियो एल्डर की जो वाइफ थी वो एड्रियाना के घर में कुक थी, तो उस कुक ने ड्रोमियो यंगर को क्लेम किया कि ये मेरा हस्बैंड है। तो दोनों तरफ कंफ्यूजन चालू। Now when Antiphilus of Syracuse was having dinner with his brother's wife, his brother, the real husband, returned home to dinner with elder Dromio. अब ये लोग यहाँ घर बैठ के डिनर कर ही रहे थे कि घर में कौन पहुंचा? असली वाला, यानी जो एल्डर ब्रदर था, असली हस्बैंड जो था वो एल्डर ड्रोमियो के साथ पहुंचा। But the servant did not allow him inside as their mistress had ordered not to allow anyone inside the house. पर सर्वेंट ने उनको अंदर घुसना मानी दरवाजा नहीं खोला। वो बाहर से दरवाजा नॉक कर रहे होंगे तो सर्वेंट ने दरवाजा खोला नहीं, ये बोल के कि नहीं, मिस्ट्रेस ने मना किया है, अभी घर के अंदर कोई नहीं जाएगा। When elder Antiphilus repeatedly knocked and said they were Antiphilus and Dromio, the maids laughed at them and said Antiphilus was at dinner with his wife and Dromio was in kitchen.
बोला क्या बात कर रहे हैं, वो लोग तो बाहर से गेट नॉक कर रहे हैं ना, शायद चेहरा नजर नहीं आ रहा, वरना कंफ्यूजन यही खत्म हो जाता अगर वो लोग घर में आ जाते तो। पर वैसा हुआ नहीं। तो बाहर से वो लोग दरवाजा नॉक कर रहे हैं, बाहर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं अरे हम लोग एंटीफिलस और ड्रोमियो हैं। तो अंदर से जो सर्वेंट लोग बोले क्या मजाक कर रहे हो, एंटीफिलस और ड्रोमियो तो अंदर डिनर कर रहा है, एंटीफिलस अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा है और ड्रोमियो किचन में अपनी वाइफ के साथ है, आप लोग कौन मजाक कर रहे हो, चलिए भागिए भागिए। गेट खोला तक नहीं, अगर गेट खोलता और एक बार देखता तो शायद कंफ्यूजन दूर हो जाती। एंटीफिलस गॉट एंग्री। अब एंटीफिलस का यहाँ दिमाग गर्म हो गया कि एड्रियाना किसको अपना हस्बैंड बना ली, कौन है जो डिनर कर रहा है एड्रियाना के साथ, कौन है उसका हस्बैंड बोल रही है वो, उसका हिम्मत कैसे हुआ। एंटीफिलस गॉट एंग्री एंड वेंट अवे सरप्राइज टू हियर दैट द जेंटलमैन वाज डाइनिंग विथ हिज वाइफ। और एकदम सरप्राइज था कि कोई दूसरा जेंटलमैन उसकी वाइफ के साथ डिनर कर रहा है। When Antipholus has finished his dinner, he was surprised because Adriana still claimed to be his wife, and hearing that Dromio had also been claimed by her cook maid, they escaped from the house at the first chance they could get. अब क्या हुआ, उसे लगा था कि खाली ये डिनर जोर जबरदस्ती कराना चाहती है, उसके बाद छोड़ देगी। पर डिनर करने के बाद भी एड्रियाना क्लेम कर रही है कि वो आप मेरे हस्बैंड हो, आप मेरे हस्बैंड हो। और यहाँ तक कि ड्रोमियो को के ऊपर भी एक कुक क्लेम कर रही है कि ये ड्रोमियो मेरा हस्बैंड है। तो ये लोग तो एकदम शॉक कि ये हो क्या रहा है, कि हम लोग अभी शहर में नए नए आए और इस तरह से सबकी वाइफ मिल रही है, इसको एक कोई कुक क्लेम कर रही है मेरा हस्बैंड है, ये एड्रियाना नाम की लेडी क्लेम कर रही है मैं उसका हस्बैंड हूँ, हो क्या रहा है। तो बोला यहाँ से भाग लेने में भलाई है, और जैसे ही पहला मौका दिखा वो लोग यहाँ से भाग लिए। However, Antipholus was attracted to Luciana, though he did not like Adriana's jealous temper. अब एड्रियाना थोड़ी सी जेलस होगी, ठीक है, किसी चीज को लेके। मे बी देखो यहाँ पर तो हम लोग समरी पढ़ रहे हैं, पूरा प्ले तो पढ़ नहीं रहे, तो मे बी डिनर करते करते कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जहां पर कि एंटीफिलस लूसियाना से बात कर रहा होगा या लूसियाना के तरफ थोड़ा ध्यान ज्यादा दे रहा होगा, तो एड्रियाना को जेलस फील हो रहा होगा। मे बी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा जो कि समरी में नरेट नहीं किया गया है, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, जब वो बाहर निकला तो एंटीफिलस बोला कि मुझे तो लूसियाना बहुत अच्छी लड़की लगी, मुझे एड्रियाना अच्छी नहीं लगी, उसका टेम्पर बहुत जेलस है, शी इज अ वेरी जेलस लेडी, आई डोंट लाइक हर, आई लाइक लूसियाना। Dromio also was not satisfied with his wife in the kitchen, so both of them were happy to get rid of their wives. और ड्रोमियो को भी वो कुक कोई खास पसंद नहीं आई, तो वो लोग बोला नहीं नहीं हम लोग को अपनी ये वाली वाइफ नहीं चाहिए, हम लोग ऐसे ही खुश हैं। As soon as they left the house, जैसे ही वो लोग लेफ्ट किया हाउस को, they met a goldsmith who called Antipholus younger by name and gave him a gold chain, claiming that he had ordered him to do so. अब जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकले, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग बस खाना खाए और निकल गए, ठीक है। खाना खाने में और निकलने में देयर वाज अ टाइम गैप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस खाना खाए और जैसे तैसे भाग लिए, वो लोग शायद 1-2 दिन भी रहे होंगे एड्रियाना के पास, या फिर कुछ घंटे वहां पर बिताए होंगे उन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद जैसे उनको वहां से भागने का मौका मिला, वो लोग वहां से भाग लिए। अच्छा 1-2 दिन तो होगा नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि विद इन 24 आवर्स तो उसके फादर को सारा मनी क्लेम करना है एंड ऑल, तो शायद कुछ घंटे वो लोग वहां एड्रियाना के पास रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा प्ले जो है ना, ये 1 दिन का ही इंसिडेंट है, 24 आवर्स का ये प्ले है पूरा। तो वो लोग वहां से बाहर निकले तो क्या हुआ, एक गोल्ड स्मिथ आया, ठीक है। उसने क्या किया, एंटीफिलस यंगर के हाथ में एक गोल्ड चेन पकड़ाया और कहा सर आपने तो ऑर्डर दिया था ना ये चेन बनाने का, ये लीजिए। एंटीफिलस कुड नॉट कन्विंस हिम दैट ही वाज नॉट द मैन ही हैड ऑर्डर्ड हिम टू डू सो। और एंटीफिलस उस गोल्ड स्मिथ को कन्विंस नहीं कर पाया कि देखो भाई मैंने तुमको कोई ऐसा गोल्ड चेन का ऑर्डर नहीं दिया है बनाने का, मुझे मत दो ये गोल्ड चेन। पर वो बोला क्या सर मजाक करते हैं आप, कल ही तो आए थे घर दुकान पे, ऑर्डर दिए, ऐसे करके बोला और जबरदस्ती उसे गोल्ड चेन पकड़ा दिया। बट द मैन लेफ्ट द चेन विथ हिम एंड वेंट अवे। पर जबरदस्ती उसके हाथ में गोल्ड चेन पकड़ाया और चला गया। एंटीफिलस आफ्टर द स्ट्रेंज हैपनिंग्स, और ये सब स्ट्रेंज हैपनिंग हो रहा है, कोई औरत आ रही है बोल रही है तुम मेरे हस्बैंड हो, कोई गोल्ड स्मिथ आ रहा है जो जबरदस्ती गोल्ड चेन मेरे हाथ में पकड़ा के चला जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है।
डिसाइडेड टू लीव द प्लेस इमीडिएटली। वो बोला ये पता नहीं, ये शहर कुछ अजीब सा शहर है। ड्रोमियो को बोला चलो यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं, इस शहर में हम लोग और नहीं रुकेंगे। और ड्रोमियो से कहा टू गेट थिंग्स ऑन बोर्ड, थिंकिंग दैट स्ट्रेंज थिंग्स वेर हैपनिंग इन द प्लेस वॉज बिविच्ड। उसे बोला देखो सारे जो भी हमारा सामान है सब कुछ पैक करके शिप में ले चलो, हम लोग इस शहर में और नहीं रुकेंगे, ये बहुत अजीब सा शहर है, यहाँ कुछ जादू टोना हो रहा है, लगता है इस शहर में कोई जादू टोना वाला शहर है। इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द चेन विथ एंटीफिलस ऑफ साइरकस, द गोल्ड स्मिथ वॉज अरेस्टेड फॉर अ सम ऑफ मनी ही ओड। और जब गोल्ड स्मिथ ने एंटीफिलस ऑफ साइरकस के हाथ में चेन पकड़ाया तो वो चेन पकड़ा के जा ही रहा था कि रास्ते में क्या हुआ, पुलिस ने उस गोल्ड स्मिथ को अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट कर लिया? क्योंकि गोल्ड स्मिथ ने कुछ उधारी ले रखी थी किसी से जो वो नहीं चुका पा रहा था। जस्ट एट दैट मोमेंट एंटीफिलस ऑफ एफिसस, यानी बड़ा वाला एंटीफिलस, बड़ा भाई, हैपन टू पास दैट वे। तो एंटीफिलस ऑफ एफिसस उसी रास्ता से गुजर रहा था जिस रास्ते पे गोल्ड स्मिथ को अरेस्ट किया गया था। सीइंग हिम, तो उसे देखते ही, एंटीफिलस एल्डर को देखते ही, गोल्ड स्मिथ क्लेम्ड फॉर द मनी ही ओड टू हिम फॉर द डिलीवरी ऑफ गोल्ड चेन दैट एंटीफिलस हैज ऑर्डर्ड। तो अब क्या हुआ, जैसे ही उसने एंटीफिलस को देखा, उसने एंटीफिलस को बोला सर मैंने आपको गोल्ड चेन दिया ना, आप उसका पैसा दे दीजिए, देखिए मेरे को अरेस्ट कर रहा है, मेरे को पैसा देना है उसको, तो आप प्लीज मुझे पैसा दे दीजिए। एंटीफिलस डिमांडेड दैट ही डिड नॉट गेट द डिलीवरी ऑफ द चेन एंड द गोल्ड स्मिथ क्लेम्ड दैट ही हैड डन बैक। और एंटीफिलस ने उसे कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे कोई गोल्ड चेन की डिलीवरी नहीं दी। और गोल्ड स्मिथ ने क्लेम किया देखिए तुम मेरे को धोखा दे रहा है, एंटीफिलस मेरे को धोखा दे रहा है, मैंने अभी तो गोल्ड चेन की डिलीवरी दी, आप कैसे बोल सकते हो। तो उन दोनों में थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ। अब वो आर्ग्यूमेंट को देखते हुए पुलिस ने क्या किया, दोनों जन को अरेस्ट करके अपने कस्टडी में ले लिया। हावेवर बोथ वेयर अरेस्टेड एंड टेकन इनटू द कस्टडी। और पुलिस ने देखा कि ये तो दोनों जन ही कुछ ना कुछ, ये उसका पैसा मार के बैठा है और वो किसी और का पैसा मार के बैठा है गोल्ड स्मिथ। तो देखा कि दोनों जन का ही पैसा का झमेला है, दोनों जन को अरेस्ट कर लो। दोनों को अरेस्ट करके अपने कस्टडी में ले लिया। When elder Antipholus was being taken to the prison, जब एल्डर एंटीफिलस को जेल ले जाया जा रहा था, he met ड्रोमियो यंगर। तो उसे रास्ता में कौन मिला? ड्रोमियो यंगर। ड्रोमियो यंगर को कहाँ जा रहा था? उसको बोला गया था कि देखो सारा सामान पैक करके शिप में लेके आओ। तो वो सारे सामान को पैक करने के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे कौन मिल गया? एल्डर एंटीफिलस, who had come to tell him that ship was ready for sail। अच्छा, तो उसे बोला था सब सारा पैक करके शिप में ले चलो। तो यंगर ड्रोमियो यंगर एंटीफिलस को बोलने जा रहा था कि शिप रेडी है और हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। और रास्ते में मिल गया एल्डर एंटीफिलस जिसको कि पुलिस पकड़ के ले जा रहा है। और इसे लगा अरे अभी तो सब कुछ ठीक था, इसे पुलिस कहाँ से पकड़ लिया। तो ड्रोमियो यंगर एल्डर के पास जाके उसको बोलने लगा कि अरे शिप तो सब रेडी है, सारा आपने जैसे बोला था वैसा हो गया। एंटीफिलस मिस्टूक हिम फॉर हिज ओन स्लेव। और एल्डर एंटीफिलस ने सोचा कि ये एल्डर ड्रोमियो है और उसे कहा, ऑर्डर्ड हिम टू गो एंड गेट द मनी फ्रॉम हिज वाइफ फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड। और वो बोला कि जाओ मेरी वाइफ के पास जाओ और उससे पैसे लेके आओ जितने मुझे इस पुलिस ऑफिसर को, मतलब जो चेन का पैसा मुझे देना है, वरना मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ड्रोमियो वॉज सरप्राइज्ड। अब ये ड्रोमियो को लगा अभी तक तो बोल रहा था मेरी कोई वाइफ नहीं है, पर अब बोल रहा है कि जाओ मेरी वाइफ के पास जाओ। उस वाइफ के पास कैसे जाऊं जो कि वाइफ है ही नहीं। तो ये ड्रोमियो पूरा सरप्राइज्ड। ड्रोमियो वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज हिज मास्टर वॉज सेंडिंग हिम टू द सेम हाउस फ्रॉम विच दे हैड एस्केप्ड। ये सरप्राइज था कि मेरा मास्टर मुझे उसी घर में जाने बोल रहा है जिससे हम लोग बच के जैसे तैसे भाग के निकले। However, he decided to obey the order of his master, though he did not like to face Douskable, who claimed to be his wife। बोला कि पर मास्टर का ऑर्डर था तो मानना तो पड़ेगा ही, भले ही मुझे वो औरत पसंद नहीं है जो झूठ मूठ मुझे अपना हस्बैंड बता रही है, यानी वो किचन में कुक मेड, इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी उसे जाना पड़ेगा क्योंकि मास्टर का ऑर्डर है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यही करेंगे, यहीं तक रखें। नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो। मिलते हैं हमारे नए सेशन में।